वस्त्र बनाने का कला हो, उड़ीसा में उत्कृष्ट कला में वो जो बारीकी आपने फिलिग्री वर्क में देखा होगा, कोणार्क में पत्थर में देखा होगा, वो हम में भी आता है जब हम प्रश्न पूछने की हमारे पास वो बारीकी है। मैं कौन हूं एक प्रश्न हो सकता है, मैं कौन नहीं हूं वो बारीकी है। प्रश्न में बारीकी लाना एक उत्कृष्टता है। ऐसा प्रश्न जो हम खुद से पूछते हैं, सब अपने आप से ही प्रश्न पूछते हैं, तो उसी प्रश्न से हम शार्प होते हैं, चिजल्ड होते हैं, बारीकी आती। तो इसी भाव से फिर आगे सुनते हैं भक्ति की रस भरा सूत्र। स्वागत। हरिओम अर्पिता। सभी को मेरा हरिओम। आज हम 77वां श्लोक यानी 77वां श्लोक करेंगे नारद भक्ति सूत्र का। कल हमने पढ़ा था प्रेम भक्ति हेतु भक्ति शास्त्र के मनन के साथ साथ वैसी प्रेरणा प्रदान करने वाले कार्य भी किए जाने चाहिए। आज वो कहते हैं सुख दुखे चा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थ न नेयम। मतलब सुख दुख इच्छा लाभ आदि के त्याग की प्रतीक्षा में आधा क्षण भी व्यर्थ यानी भक्ति के कार्य बिना नहीं बिताना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ती हूं। सुख दुखे चा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थ न नेयम। सुख दुख इच्छा तथा लाभ आदि के त्याग की प्रतीक्षा में आधा क्षण भी व्यर्थ यानी भक्ति के कार्य बिना नहीं बिताना चाहिए। हरिओम। भक्ति एक ऐसा मार्ग है, ऐसा स्थिति है जो कोई भी कितना भी आपकी सुख दुख इच्छा प्राप्ति जो भी आपकी कामना है, उस कामना को वो भक्ति की रस बहुत गौण कर देता है, बहुत उससे हल्का कर देता है। भक्ति के साथ आपकी कोई भी इच्छाएं बहुत बहुत ही गौण लगते हैं, कम लगते हैं। ये एक स्थिति है। देखिए, जब हमारे घर में या हमारे गृहस्थ
में या कोई भी कहीं भी आपका जहाँ भाव लगा होता है, भक्ति लगा होता है, कोई भी आपने क्रिया या कोई भी पूजा अनुष्ठान जहाँ आपकी भाव लगी हुई होती है, जब वो भक्ति लग जाता है, भाव लग जाता है, एक स्थिति पर आ जाते हो, उसके सामने उसको अगर आप टटोलोगे तो उसके सामने आपकी हर इच्छाएं, चाहे वो दुख की, सुख की या कोई भी इच्छाएं, वो रहता नहीं। तो आप कितना भी कोशिश कर लो इच्छा शक्ति को तीव्र करने में, संसारिक हो या आपकी जो भी अवस्था में हो, इच्छा शक्ति को तीव्र करने में भक्ति के कारण सब उसका रूप रेख सब उसका गौण हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो? भक्ति कौन सा स्थिति है कि इच्छा शक्ति दुख का हो, सुख का हो, कुछ भी हो, आपकी सबकी इच्छा शक्ति कुछ करने का हो तो सब लीन हो जाता है। तो इस भक्ति के कारण संसार में चाहे आप कुछ कर ना पाओ, लेकिन अपने अंदर आप भरपूर पूर्णता प्राप्ति करते हो। संसार के लिए आप बेकार हो। भक्ति में जो रहता है वह संसारिक कर्म के लिए बेकार हो जाता है, लेकिन अपने पूर्णता के कारण जो चहक महक उसके जीवन में आता है, वो जो अनुभव करता है, वो इतना रसमय होता है कि उससे नीचे जाने की उससे अलग होने की कोई प्रयास ही नहीं वो करता है। एक भक्त अपने भक्ति से दूर होने का प्रयास कभी नहीं करता है, चाहे वो संसार के लिए बेकार हो जाए। संसार के लिए उसका अहंकार, अभिमान कुछ नहीं रहता। एक भक्त एक ऐसा अवस्था है, और वो आप देखो कोई भी भक्त को ले लो, वो संसार की कोई भी पराकाष्ठा को बहुत ही न्यून मानकर अपने भक्ति में खो जाता है। जैसे आपने मीरा जी को देखा, भक्त प्रहलाद को देखा, कश्यपु का बेटा राजा हो सकता था, अपने भक्ति के कारण दर बदर उसे ठोकर खाना पड़ता है, फिर भी उसकी इच्छा उस पर लगी रहती है। ये कौन सा रस है? तो एक ऐसा रस जो आपकी संसार की कोई भी अवस्था को गौण बना देता है। जब भक्ति नहीं रहता है, संसार बहुत हावी हो जाता है, बहुत संसार का सब कुछ आकर्षित करता है हमें। अगर कोई राजा है, हमको भी राजा बनना है। अगर किसी को कुछ अच्छा मिलता है, मुझे भी वो अच्छा मिलना चाहिए। ये जो संसार का जो जो चुनाव होता है, जो लगाव होता है, भक्ति रस उसे निष्क्रिय कर देते हैं। अब मीरा जी को देखो, राधा जी को देखो, प्रहलाद जी को देखो, उनके जीवन को देखो, संसार को देखो, और अपने और उनके अंदर पूर्णता को भी देखो। जो पूरा संसार को शून्य कर देता है, जीरो कर देता है, उससे होने वाला, उत्पत्ति होने वाला कोई भी भाव को निष्क्रिय कर देता है, वैसा है भक्ति।
जो अपने आप को भक्त मानता है उसके आचरण में, उसकी सोच में संसार शून्य है। जो संसार को यूं ही शून्य कर सकता है वो कौन सी रस से उसमें, जैसे जल धरती को शून्य कर सकता है, जलमय कर सकता है, वैसे भक्ति रस संसार को शून्य कर सकता है, प्रलय कर सकता है। भक्ति रस में संसार प्रलय हो जाता, नहीं रहता। तो क्या रहता है भक्ति में? अगर संसार शून्य हो गया तो रहा क्या? तो एक ऐसा अवस्था जिसमें संसार नहीं है। आप संसार में हो लेकिन संसार नहीं है आपके भक्ति के कारण। तो संसार में रहकर भी संसार का कोई भी आपके ऊपर दबाव ना लगे, कुछ ना लगे, उसका सिर्फ एक ही रस है, वो है भक्ति रस। जितना जिसका भक्ति रस है उतना उसका संसार उसका नहीं है। संसार हावी होना वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए संसार ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जितना जिसका भक्ति है। तो आप देख लो आजकल हमारे जीवन में हमारा भक्ति कहाँ है? हम किसको, कहाँ हमारी लगन है जिसकी वजह से भक्ति हमारे अंदर में उद्रेक होने की संभावना है। मीरा के लगन में कृष्ण थे, प्रहलाद के लगन में नारायण थे, राधा जी के लगन में श्री कृष्ण थे। हमारी लगन में कौन है? लगन मतलब शादी। तो ये जो भाव रस जो भक्ति के कारण संसार शून्य हो जाता है, क्या वैसा भक्ति, अनन्य भक्ति हमें आता है करने के लिए? जिसकी वजह से, जिसके भाव से संसार शून्य हो जाता है, ऐसा लगन। अगर किसी को ऐसा लगता है वो धन्य। जो संसार को शून्य कर सकते हैं वो धन्य है। संसार के प्रहार उन पर नहीं पड़ती, का संसार का दस्तक कुछ नहीं पड़ता है उनके ऊपर। इतनी मजबूत अवस्था होता है भक्त का। भक्त दिखता है पूरा दरिद्र दिखता है, भाव विहोर दिखता है, आंखों में जैसे किसी का इंतजार दिखता है, लेकिन ऐसा अवस्था जिसमें संसार का कोई भी उसके ऊपर अत्याचार व कोई भी असर ना पड़ता हो, वही भक्त है। तो जितना भक्ति उतना संसार का आपके ऊपर कम असर। तो ऐसा रस आपको ही बनाना पड़ेगा, हमको ही बनाना पड़ेगा। ये बाहर बाजार में मिलता नहीं। इतना चलेगा? तो इस रस को, भक्ति रस को कैसे अपने अंदर में उसे प्रस्तुत करें? रेसिपी ऑफ भक्ति बहुत ही साधारण रेसिपी है। अब आपको
ब्रह्म मानना ही सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट। अपने आप को ब्रह्मवंश मानना और ब्रह्म को अपना जो जो भी अपने आप को ब्रह्मवंश मान के ब्रह्म को चारों तरफ अनुभव करना। आप ब्रह्मवंश हो और चारों तरफ आपका ब्रह्म है। ये दो इंग्रेडिएंट में बन गया आपका भक्ति रस। यू आर पार्ट ऑफ ब्रह्म। जो आप देखते हो ना देखते हो वो ब्रह्म, और उसी का हिस्सा आप हो। दो इंग्रेडिएंट। उसमें जो अनुभूति होता है वही भक्ति है। तो आप पर प्यार आता है, सब पर प्यार आता है। खुद पर जो प्रेम, खुद को जो प्रेम नहीं कर सकता है वो किसी को नहीं कर सकता है। खुद को कैसे कर सकता है? जब अपने आप को वो ब्रह्मवंश माने। नहीं तो मैं मानने से आप खुद को प्रेम नहीं करते हो, अपना पैर काटते हो। छोटा सोच है वो। अपने आप को मैं मानना, अलग मानना, वो बहुत ही छोटा सोच है। आप ब्रह्म के अंश, ये सबसे बड़ा सोच है। यू आर एज वैल्यूएबल एज ईश्वर बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ ईश्वर। आपको कुछ भी कष्ट होता है तो ईश्वर को कष्ट होता है। तो ये आपकी भावना होनी चाहिए कि ये जो ईश्वर होते हैं उनका हाथ पैर आंख कुछ नहीं होता है। वो जो बनाए हैं इस संसार को, हमारे माध्यम से वो अनुभव करते हैं। क्यों ना अच्छा अनुभव उनसे दे। इतना प्यार ईश्वर से कि आप जैसे राम जी को जो बैर खिलाई थी वो कौन थी? कौन? शबरी। 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 वो कैसे खिलाती थी? अपने मुंह से उसे चख कर जो मीठा है उसको देती थी। इसका मतलब है हम सब सबरी है यहाँ। सबरी का भक्ति देखिए। तो हम भी वैसे ही है जो अनुभव लेंगे, अच्छे अच्छे अनुभव लेंगे ताकि हमारे ईश्वर को हम दे सके मीठा अनुभव। ये भक्ति है। हम सब सबरी है। इतना चलेगा। तो आज का सारांश बहुत ही सुंदर है। भक्ति एक ऐसा रस से संसार को डुबो सकता है। संसार उभरे, इसका मतलब आपके जीवन में अगर संसार उभरता है बहुत जोर से, रस कम है। रस जितना संसार इतना उभर नहीं सकता। आप थोड़ा प्रहलाद जैसा भक्त, उसके जीवन छोटा सा बच्चा, लेकिन उसका जो भक्ति, जिसकी वजह से कुछ भी उससे मतलब कहीं भी डाल दो कुछ नहीं होता है उससे, क्योंकि उसके लिए संसार शून्य। इतना मान्यता देता है वो अपने आप को। ब्रह्म अंश होने का जो अनुभूति होता है, ब्रह्म अंश को क्या हो? गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।
शांति। कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? इसमें संसार ओझल हो जाता है, कुछ तो होगा उस रस में। बहुत अच्छा, थैंक यू मामा।